कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आज मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पवित्रा है, यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इसी कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इस बार यह एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार को आ रही है। आप सब इसका व्रत 5 अगस्त को करें। भगवान कहने लगे कि इसकी महात्म्य और कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसा सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, क्या इस दिन गौ की पूजा आवश्यक है? भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर धीरज रखो, कथा के अंदर सभी बातें सामने आएंगी। भगवान कहने लगे, एक महिष्मती नाम की नगरी थी, उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, बहुत ही प्रेम से पुत्र के समान पूरी प्रजा का पालन करता था। बहुत से दान यज्ञ हवन करना, उसके पूरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, परंतु उसके घर में कोई पुत्र न था। उपाय किए, बहुत से यज्ञ किए, अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, लेकिन उनके हृदय का कांटा न निकल सका। राजा के शोक को देख करके मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ। कितने महान प्रतापी, प्रजा के प्रिय राजा को पुत्र अवश्य होना चाहिए। सभी मंत्रियों ने मंत्रणा की कि वह लोमस ऋषि के शरण में जाएंगे। सभी मंत्री राजा को बिना बतलाए ही भगवान लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पर वे बिल्कुल एक भिक्षुक की भांति गए। जब भी कोई भी ऋषि मुनियों के पास जाता था, आज भी आप अगर किसी महात्मा की शरण में जाएं तो अपने पद गद्दी के अहंकार को त्याग करके जाएं। वे बड़े विनम्र भाव से भगवान लोमस ऋषि के आश्रम में गए और दंडवत प्रणाम किया और पूरे विलाप करते हुए कहने लगे, हे भगवान, बड़ा शोक आ पड़ा है, बहुत ही चिंता की बात है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे पूरे राज्य में प्रकाश फैल जाए। मुनि जी ने कहा कि क्या बात है, आप किस लिए यहाँ पर पधारे हैं? ऋषियों की वाणी को सुनकर के मंत्री कहने लगे, हे भगवान, आप दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। आप कृपया करके यह देखिए कि हमारे राजा के द्वारा कौन सा ऐसा पाप हुआ है जिसके कारण उसके इस जन्म में कोई संतान नहीं है। ऋषि कहने लगे, हे मंत्रीवर, आपका प्रश्न उत्तम है। राजा की भलाई के लिए मैं यह अवश्य करूँगा। महात्मा लोमस ऋषि ध्यान लगा करके विचार करके काफ़ी समय एक चित्त होकर के बाद में कहने लगे कि हे मंत्रीवर, आपका विचार सत्य है। आपके राजा का पिछले जन्म में बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये पिछले जन्म में महान कंगाल और कुकर्मी था और दिन भर घूमता रहता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला, न ही अन्न मिला, और वह पूरे दिन अन्न के विचार में भगवान को याद करते हुए कि हे भगवान, मुझे 2 रोटी मिल जाए, मुझे जल मिल जाए, ऐसा विचार करते हुए दिन रात घूमता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल एक सरोवर मिला और वहाँ पर जैसे ही जल पीने के लिए उद्यत हुआ, वहाँ पर एक प्यासी गऊ आ गई। उस गऊ को देख करके तुम्हारे राजा ने लाठी मारकर उसे भगा दिया और उसके स्थान पर स्वयं जल पीने लगा। इस महापाप से राजा निसंतान हुआ है। जिस दिन वह भूखा रहा, प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया और भगवान का स्मरण कर भोजन मांग रहा था, भगवान का भजन भी हो गया। लेकिन भाग्यवश उसी दिन श्रावण शुक्ला एकादशी भी थी, इससे उसका व्रत भी पूरा हो गया। परंतु दूध, पुत्र और धन को देने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन गऊ का श्राप आपके राजा को प्राप्त हुआ। गऊ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि आपके
राज्य में एक सुंदर राजकुमार हो तो सभी प्रजा को कह करके राजा रानी सहित सभी मिलकर के श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत करें और अपने फल की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। व्रत की विधि यही है, गौओं का पूजन करें, उनको मधुर जल फल प्रसाद आदि दे करके सब चीज़ें मिष्ठान आदि का भोग भगवान विष्णु को लगा करके श्रद्धा भाव से व्रत करें। अगर इस प्रकार से आप सब मिल करके व्रत करते हैं तो निश्चय ही आपके यहाँ राजकुमार पैदा होगा। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने, प्रजा सहित राजा ने परिवार सहित पुत्रता एकादशी का व्रत किया, रात्रि को कीर्तन किया और गौशाला में जाकर के सेवा की और कहा कि हर एकादशी को जो भी गौ माता की सेवा करेगा गौ माता उसको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। ऐसा विचार करके अनेकों गौशालाएं खोल दी गई और इसीलिए कहते हैं गौ के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। राजा को गौ सेवा के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से 11वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। इसके बाद आप आरती करें और पूरे दिन फलाहारी रहें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, रात्रि में हो सके तो जागरण करें या भागवत आदि का महात्म्य सुने या पढ़े। और गौ सेवा को आप पूरे साल कभी न भूलें क्योंकि गौ की सेवा के लिए पूरा जीवन ही कम है। जय श्री गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद, जय श्री राम।